पद्यावतरण की व्याख्या कैसे करें, अर्थात व्याख्या करने हेतु कुछ आवश्यक जरूरी बातें। सर्वप्रथम हम उस पद्य को 3 भागों में बांट लें, यानी उसकी व्याख्या करते समय हम 3 बिंदु बना लें। पहला प्रसंग, सप्रसंग, संदर्भ या ससंदर्भ, दूसरा व्याख्या और तीसरा विशेष या टिप्पणी। प्रसंग के अंतर्गत हम कवि, कवित्री या कोई रचनाकार, उनकी रचना का नाम, पुस्तक का नाम, कविता का नाम, जिससे वह पद्यावतरण अवतरित किया गया है, वह हम लिखें और संक्षेप रूप में उस पद्य का मूल भाव भी लिखा जाना चाहिए। दूसरा बिंदु व्याख्या है, जिसके अंतर्गत अवतरित पद्य का विश्लेषण आज की मानक या परिनिष्ठित हिंदी में किया जाना चाहिए। यदि वह पद्य ब्रजभाषा अवधि में या अन्य प्राचीन मध्यकालीन भाषा का हो तो उस पद्य का विश्लेषण विवेचन आज की हिंदी, जिसे हम राजभाषा हिंदी कहते हैं, जो खड़ी बोली का विकसित परिनिष्ठित रूप है, जिसका एक व्याकरण है, उस भाषा में उस पद्य का विस्तार वर्णन विवेचन आवश्यक है, जरूरी है। साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उस पद्य के मूल भाव से किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। मूल भाव पर बने रहते हुए हम उस पद्य का विवेचन विश्लेषण करें। तीसरा भाग है विशेष या टिप्पणी, जिसके अंतर्गत हम हमारे जो काव्य हैं, काव्य के अंग हैं, उन काव्यांगों को खोजना चाहिए कि कौन से अंगों का प्रयोग उस पद्यावतरण में किया गया है या हुआ है। मसलन रस प्रयोग, उस पद्य के अंतर्गत कौन से रस का प्रयोग किया गया है, उसमें रस के विभिन्न जो अंग हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव आदि भी हमें देखने चाहिए कि किनका वहाँ पर उल्लेख हुआ है और उनका फिर हमें विवेचन विश्लेषण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त काव्य की रीति है। काव्य की रीति 3 हैं, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। तीनों रीतियों में से कौन सी रीति का प्रयोग उस पद्यावतरण में हुआ है, यह भी बताना आवश्यक है। काव्य के गुण, अर्थात काव्य के 3 गुण हैं, माधुर्य काव्य गुण, ओज काव्य गुण और प्रसाद गुण। इन तीनों गुणों में से किस गुण का प्रतिफलन उस पद्यावतरण में हुआ है, यह भी देना अपेक्षित है। इसके अलावा काव्य दोष, यदि उस पद्यावतरण में काव्य दोष, जिसे हम शब्दगत या अर्थगत दोष कहते हैं, उनमें से किसका प्रयोग वहाँ हुआ है तो भी हमें देना चाहिए। और यदि कोई काव्य दोष नहीं है तो ये आवश्यक नहीं कि हम वहाँ पर अनावश्यक रूप से ही पद्यावतरण में काव्य दोष खोजने की कोशिश करें। शब्द शक्ति, शब्द की शक्ति 3 है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना में से कौन सी, फिर उसके अंतर्गत भी कुछ अन्य उपभेद हैं, उनमें से किसका प्रयोग हुआ है, यह भी हम यदि देते हैं तो वो हमारी पद्यावतरण की व्याख्या अच्छी होगी। अलंकार, कि उस पद्यावतरण में कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है, संपूर्ण पद्यावतरण में कौन से अलंकार का, किसी शब्द या शब्दांश या पंक्ति में कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है, यह भी हमें विस्तार से देना चाहिए। छंद, पद्यावतरण में किस छंद का प्रयोग हुआ है, यदि वो रचना छंदोबद्ध है तो निश्चित रूप से उसमें छंद का प्रयोग है, और छंद का प्रयोग है तो जो प्रयुक्त छंद है उसका नामोल्लेख वहाँ करना आवश्यक है। और यदि वो रचना छंद मुक्त है तो यह भी बताया जाना चाहिए कि रचना छंद मुक्त है। जरूरी एक और भी है बिंदु, वो है भाषा, कि उस पद्यावतरण में प्रयुक्त भाषा, बोली, उपबोली कौन सी प्रयुक्त हुई है तो उसका नाम भी हमें देना चाहिए। एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण बात है और वो है समभावी पद, कि उस पद्यावतरण के अंतर्गत
उसके भाव को समाहित करते हुए किसी अन्य कवि का कोई पद्य है उसी भाव से संबंधित, तो उस कवि का नाम और उस कवि का वो पद्य हमें देना चाहिए। वो कवि संभावित पद किस भाषा के, किस बोली के कवि या किस रचना को ध्यान में रखते हुए दिया गया है, उसका प्रयोग हमें वहाँ देना चाहिए। अवतरण की व्याख्या कैसे करें ये देखा। अब आप देखिए कि एक पद्यावतरण का नमूना, कि हम किसी पद्यावतरण की व्याख्या किस तरह से कर सकते हैं, उसका नमूना आपको दिया जा रहा है। और उसके लिए हमने कबीर की एक साखी को चुना है। उस साखी का शीर्षक है, या वो साखी है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराई, मुक्ता हल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अंत न जाए। इसके प्रसंग के रूप में हम ये कहें कि प्रस्तुत पद्यावतरण आचार्य श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली से उद्धृत है, लिया गया है या अवतरित है। कबीर की इस साखी में हठयोग कुंडलिनी रहस्य के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म के रहस्य को समझने का प्रयास है। अब यहाँ पर हम ये भी कहें कि कबीर भारतीय ज्ञान साधना में कागजी या शास्त्रीय ज्ञान के खिलाफ थे। वो अनुभवी या अनुभव को महत्व देते हैं। कबीर की व्याख्या जब हम करेंगे तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि प्रस्तुत जो साखी है उसमें प्रत्येक शब्द दो दो अर्थ लिए हुए हैं। मानसरोवर, हंस, मोती आदि ये सामान्य न होकर मानसरोवर शून्य शिखर की तरफ जाता है, हंस है वो जीव की तरफ जाता है आदि का प्रयोग यहाँ पर, अर्थात कबीर ने पिंड को ब्रह्मांड मानते हुए, जो नाथों का संप्रत्यय था उसको मानते हुए, वो हमारे शरीर के भीतर के रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं, हमें बताने की कोशिश करते हैं। इस पद्यावतरण में विशेष बात है जो सबसे महत्वपूर्ण है और हमें ध्यान रखना चाहिए, वो है कि ये जो साखी है इसकी भाषा कौन सी है। इसकी भाषा सदुक्कड़ी है, पंचमेली है, और साथ में कबीर ने जो अपभ्रंश के शब्द हैं उनका भी चयन किया है। तो कबीर की भाषा है उसमें 5-6 तत्कालीन बोलियों का प्रयोग मिलता है। यदि रस के स्तर पर बात करें तो इस पद्य में, साखी में शांत रस का प्रयोग हुआ है। रीति की बात करें तो वैदर्भी रीति का है। काव्य गुण की बात करें तो माधुर्य काव्य गुण की प्रयुक्ति हुई है। यदि छंद की बात करें तो इस साखी में दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कबीर की सभी साखियाँ दोहा छंद में ही प्रयुक्त हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि कबीर को शास्त्रों का, काव्यांगों का ज्ञान नहीं था, इसलिए मात्रा के स्तर पर कबीर की साखियों में एक मात्रा कम या अधिक हो सकती है, परंतु ऐसा हम बिल्कुल ये न कहें कि कबीर के काव्य में छंदों का प्रयोग नहीं मिलता। अलंकार के स्तर पर बात करें तो कबीर के इस पद्यावतरण में, इस साखी में मुक्ता मुक्ता शब्द है, मुक्ता हल मुक्ता चुगे, उसमें यमक अलंकार का प्रयोग है। एक मुक्ता का अर्थ है मुक्त होकर तथा दूसरा मुक्ता का अर्थ है मोती। मानसरोवर सुभर जल, मानसरोवर शब्द में श्लेष अलंकार है। मानसरोवर का एक अर्थ है वो प्रसिद्ध झील जिसका संबंध महादेव शिव से है, और दूसरा अर्थ है सहस्रार चक्र अर्थात शून्य शिखर। सुभर जल, सुभर शब्द में भी श्लेष अलंकार है। एक अर्थ है स्वच्छ यानी साफ निर्मल तथा दूसरा अर्थ है अच्छी तरह से, पूरी तरह से भरा हुआ। जल शब्द में भी श्लेष अलंकार है। एक जल का मतलब है साधारण पानी यानी पेयजल, और दूसरा अर्थ है अमृत। हंसा केली कराय, हंसा शब्द में भी श्लेष अलंकार है, और हंसा का एक अर्थ है पक्षी विशेष तथा दूसरा अर्थ है जीव। इस साखी में पाठालोचन की बात भी आती है। पाठालोचन वो होता है कि
कि हमारे मध्यकालीन प्राचीन कालीन जो कवि हैं, उन कवियों की वाणियों को, उन कवियों के पदों को जब कोई भी संपादक संपादित करता है तो वो अपनी तरह से उनमें कुछ पाठालोचन करता है। तो प्रस्तुत साखी में कुछ शब्दों का पाठालोचन किया गया है। जैसे मानसरोवर को कुछ लोगों ने, कुछ विद्वानों ने नाम सरोवर कहा है, शुभर को कुछ ने शुभग या सुगम कहा है, मुक्ता को कुछ विद्वानों ने मोती लिखा है। तो इसे हम पाठालोचन कहते हैं। और निश्चित रूप से हमारी आज की ये पेशकश आपको पसंद आई होगी, और यदि आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने साथियों तक भेजें, शेयर कीजिए। और आपने यदि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और